welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is David and Goliath. So let us begin with the chapter and know more about their story. David was a young but brave boy who lived in Israel. कि डेविड एक बहुत छोटा पर एक बहादुर लड़का था जो कि इज़राइल में रहा करता था। He looked after the sheep of his family, कि वो अपने घर की जो भेड़ बकरी थी उनकी देखभाल करता था। One day his father sent him to meet his brothers in the king's army. एक दिन उसके पापा ने उसे अपने भाइयों से मिलने भेजा जो कि किंग्स की आर्मी में थे। There he heard of Goliath, a cruel giant in the army of the Philistines, right? वहाँ पर उसने गॉलियत के बारे में सुना जो कि एक बहुत बड़ा जायंट यानी कि बहुत बड़ा इंसान है आर्मी में, राइट, ऑफ द फिलिस्टाइंस। डेविड fought with Goliath and killed him. डेविड ने उससे लड़ाई की और उसे मार दिया। The king married his daughter to David and gave him half of his kingdom. अब जो किंग था उसने अपनी बेटी की शादी डेविड के साथ करा दी, राइट, और उसे अपना आधा राज्य सौंप दिया। लेट्स रीड एंड एंजॉय हिज स्टोरी। तो अब जल्दी से इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं और साथ ही स्टोरी को एंजॉय करते हैं। David was a young boy who lived with his parents in a small village in Israel. कि डेविड एक छोटा बच्चा था जो कि एक अपने पेरेंट्स के साथ एक विलेज में रहा करता था इज़राइल के। He had three elder brothers, कि उसके 3 बड़े भाई थे। They served in the king's army, और वो लोग किंग की आर्मी में काम करा करते थे। David was a brave boy, ये डेविड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर लड़का था। He also wanted to serve king's army along with his brothers, कि उसे भी अपने किंग की आर्मी में, लाइक किंग्स की आर्मी में ज्वाइन होना था अपने भाइयों के साथ। But his father stopped him, पर उसके पापा ने उसे रोक दिया। I wanted him to stay at home and look after his sheep, कि वो चाहते थे कि वो अपने भाई अपने घर पर ही रहे और वहाँ पे जो उनकी भेड़ बकरियां हैं उनकी देखभाल करे। So young David stayed back and helped his father in the household chores. तो इसीलिए वो जो डेविड था वो वहीं रुक गया और अपने पापा की मदद करने लगा घर घर के कामों में। They had a flock of sheep, कि वहाँ पर एक sheep का flock था यानी कि झुंड था। Every day, David took their sheep on the hills for grazing. डेविड हर दिन उन sheep को लेकर grazing यानी उन्हें चराने के लिए जाता था hills पर। There were many wild animals in the nearby forest, कि वहाँ पर बहुत सारे wild animals यानी जंगली जानवर थे जंगल के पास। So David had to remain alert, और इसीलिए डेविड को वहाँ पर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था। While the sheep were on graze, he would research for flat round stones along the river bank and put them in his bag, right? तो इसीलिए डेविड जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था, चौकन्ना रहता था, और जब उसकी शीप जो है वो चढ़ने के लिए जाती थी तो ही वुड सर्च फॉर फ्लैट राउंड स्टोन्स, वो वहाँ पर गोल बड़े बड़े स्टोन्स को ढूंढता था अलोंग द रिवर बैंक, वहाँ रिवर के पास, और उन्हें एक बैग में रख लेता था। Whenever a hungry wolf came to kill the sheep, David would take out a stone from his bag and put it in his sling. कि जब भी वहाँ पर कोई जंगली भेड़िया आ जाता था जो कि शीप को खाने के लिए आता था तो डेविड उस बैग में से एक स्टोन निकालता था और उसे डराने लगता था। He whirled the sling above his head and stone flew from it, कि वो उसे उस स्टिंग में बांध लेता था और उसे अपने सिर पर घुमाता था और उसे फेंक देता था through the air and hit the wild beast between the eyes and killed it. और वो जो स्टोन था वो घुमाकर सीधा उस वाइल्ड एनिमल की आंखों के बीच में मारता था और जिससे वो जो जानवर था वो मर जाता था।
Then he always ran to it and cut off its head and took the skin home. और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर भाग कर जाता था, उसका गर्दन काटता था और उसकी जो स्किन थी उसको घर लेकर चला जाता था। One day his father called him. एक दिन उसके पापा ने उसे बुलाया। The Philistines, who are our enemies, are marching into Israel, he said. Go to the town and meet your brothers in the king's army. अब उन्होंने उसे बताया कि जो फिलिस्टाइंस हैं जो कि हमारे दुश्मन हैं वो एक्चुअली इज़राइल में आने वाले हैं। जाओ और जाकर टाउन टाउन में जाओ और अपने भाइयों से मिलो जो कि किंग्स आर्मी में है। गिव देम हिज बैग ऑफ फ्लोर एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। कि उन्हें ये जाने से पहले जिससे पहले कि वो लड़ने के लिए जाए उन्हें ये आटे का फ्लोर का बैग दे देना और साथ ही ये जो लेटर्स हैं ये उन्हें दे देना जिससे पहले कि वो मैदान में लड़ने के लिए जाएं। डेविड took the bag of flour and the letters. He kept his sling in his pocket and left for the town. डेविड ने वो बैग लिया फ्लोर का और वो लेटर्स लिए और उसने उस स्लिंग को अपनी पॉकेट में रखा और वो टाउन के लिए निकल गया। He walked for many days and at last reached there. कि वो बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर में वो वहां पर पहुंच गया। He met his brothers in the king's army and gave them the bag of flour and letters. कि वो वहाँ पर जाकर अपने भाइयों से मिला और साथ ही किंग्स आर्मी में उसने अपने भाइयों को वो बैग ऑफ फ्लोर और वो लेटर्स प्रोवाइड किए। Now the soldiers of the king's army were in great panic. अब जो सोल्जर्स थे किंग की आर्मी में वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। They were in great panic. Goliath, a huge Philistine giant, was standing in front of their camp and yelling loudly. गोलियत जो कि एक बड़ा सा फिलिस्टाइन जाइंट था वो उनके कैंप के बाहर खड़ा था और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। I am Goliath, he was saying. I am the mightiest of all. और वो कह रहा था कि मैं गोलियत हूँ और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। I will destroy the land of Israel and its people. और बोला कि मैं इज़राइल के लोगों को और इसके ज़मीन को खराब कर दूंगा। Send your best soldiers to fight against me and I'll kill them all. कि अपने बेस्ट सोल्जर्स को मुझसे लड़ने के लिए भेजो और मैं उन सबको मार गिराऊंगा। When David heard it, he ran to his brothers. डेविड ने जैसे ही ये बातें सुनी डेविड अपने भाइयों के पास भाग कर गया। I shall go and fight the giant, he said. उसने बोला कि मैं बाहर जाऊंगा और इस जाइंट से लड़ूंगा। But his brothers only laughed at him. पर उसके जो भाई थे उन्होंने उसका सिर्फ मजाक बनाया और उसके ऊपर हंसने लगे। Goliath is mighty giant and you are still a boy. और बोला कि गोलियत जो है वो एक बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है और तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो। They said, go back home and look after our father's sheep. उन्होंने बोला कि तुम घर वापस जाओ और हमारे पापा की जो भेड़ बकरियां हैं उनका ध्यान रखो। The king of Israel was so afraid of the giant कि जो इज़राइल के किंग थे वो एक्चुअली उस जायंट से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। He had made an announcement that anybody who would kill Goliath will marry his daughter. और उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भी व्यक्ति उस गोलियत को मारेगा वो उसे अपनी बेटी से उसकी शादी करा देंगे। I'll give him gold and jewels and he'll be the richest man in Israel. उसने बोला कि मैं उसे अपना सारा गोल्ड अपनी सारी ज्वेलरी दे दूंगा और वो इज़राइल का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। After that, when David heard the king's announcement, he went to him and asked if he could go to fight the giant. जैसे ही डेविड ने उसकी बात सुनी, किंग की बात सुनी, तो वो सीधा किंग के पास गया और उसने जाकर पूछा कि क्या वो जाइंट से लड़ने के लिए जा सकता है या फिर नहीं। The king was very surprised because David was still very young and even the most courageous man of Israel was not ready to go and fight the giant. अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज यानी शॉक्ड हो चुका था
क्योंकि डेविड अब भी एक छोटा सा बच्चा ही था और इज़राइल का जो सबसे बहादुर आदमी था, जिसमें सबसे ज़्यादा साहस था, उसने भी जायंट के सामने जाने से मना कर दिया था, राइट? और उससे लड़ने के लिए मना कर दिया था। However, the king had no other choice. अब क्योंकि किंग के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, so he allowed David to go and fight Goliath. और इसीलिए उसने डेविड को अलाउ किया कि वो जाए और गोलियत से लड़े। He gave his own sword to David and said, "Take this sword and fight with the giant. I pray to the Almighty for your victory." उन्होंने खुद अपनी तलवार निकाल कर डेविड को दी और बोला कि जाओ इस तलवार से जाकर जाइंट से लड़ो और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम ही जीत कर आओ। बट डेविड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द स्वॉर्ड। पर डेविड ने उस स्वॉर्ड को रिसीव करने से मना कर दिया। आई एम अ शेफर्ड बॉय, आई डोंट नो हाउ टू यूज स्वॉर्ड। उसने बोला कि मैं तो एक चरवाहा का बेटा हूँ, राइट? मुझे नहीं पता कि कैसे इस तलवार को चलाया जाता है। वॉट शैल आई डू विद इट? कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ? आई हैव माई ओन वेपन एंड आई शैल फाइट विद इट। कि मेरे पास मेरा खुद का हथियार है और मैं उसी के साथ लड़ लूंगा। ही पोलाइटली सेड, उसने बहुत प्यार से ये चीजें कही। देन he took a he took his bag full of round smooth stones and his sling and went to fight Goliath. अब उसने अपने औजार निकाले जो कि राउंड स्मूथ स्टोन्स थे, उसका बैग था और उसके साथ में ही एक स्लिंग था, राइट? और वो वहां पर गोलियत से लड़ने के लिए चला गया। When the giant saw the little boy was coming to fight with him, he was amused. कि जब उसने देखा कि एक छोटा सा वो बच्चा उससे लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा disappointed हो गया। You are a little boy. Why you have come here? उसने बोला कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? Aren't you afraid of me? Go back and hide in your house, he mocked. उसने बोला कि क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जाओ अपने घर में वापस जाओ और जाकर वहां पर छुप जाओ। उसने बहुत जोर से ये चीज बोली। बट डेविड वॉज अ ब्रेव बॉय। पर डेविड एक बहुत ही बहादुर इंसान था, बहुत ही बहादुर लड़का था। आई हैव कम हियर टू किल यू, फाइट विद मी और एंड किल मी इफ यू कैन, ही चैलेंज द जायंट। अब डेविड ने बोला कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो और मुझे मार कर दिखाओ। और उसने जायंट को चैलेंज कर दिया। आफ्टर दैट द जायंट बिकेम एंग्री। अब ये सुनकर उस जायंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। हिज आईज बिकेम रेड इन एंगर। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। द ग्राउंड शूक एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स डेविड। कि ग्राउंड जो है वो हिलने लगा था जैसे ही वो डेविड की तरफ जा रहा था। सो इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। I'll cut off your head and give your body to the wild beasts, he crowed in anger. उसने बोला तो अच्छा, इज़राइल ने एक छोटे से बच्चे को मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया है। मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हारी बॉडी को जंगली जानवरों को खिला दूंगा। और ये सब उस जायंट ने बहुत ज्यादा गुस्से में कहा। बट डेविड वॉज नो कावर्ड। बट डेविड डरपोक नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल अ कावर्ड। He remembered God and then said, "Even a little boy of Israel is braver than you." उसने बोला कि even a little boy of Israel is braver than you, कि एक छोटा सा बच्चा भी इज़राइल का तुमसे ज़्यादा बहादुर है। I am a boy, but I'll cut off your head and throw your body before the wild beasts. कि मैं एक बच्चा भले ही हूँ पर मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा और तुम्हारी बॉडी को वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवरों के आगे खिलाने के लिए छोड़ दूंगा। When Goliath heard these words, he went mad with rage. जैसे ही गोलियत ने ये वर्ड सुने वो और भी ज्यादा गुस्से से पागल हो गया। He took out his huge sword and ran towards David. कि उसने अपनी तलवार निकाली और वो डेविड की तरफ भागकर चला गया। डेविड क्विकली took a stone out of his bag and put it in his sling. उसके बाद डेविड ने जल्दी से एक स्टोन निकाला और उसने अपने बैग में से उस स्टोन को निकाल कर अपनी स्लिंग में रखा। स्लिंग इज़ अ डिवाइस जो कि
लाइक वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए यूज की जाती है, इफ यू हैव एवर सीन, राइट। सो उसने वो स्टोन अपनी स्लिंग में उसी तरीके से फिट किया जैसे कि वो विल्स को मारता था। ही whirled the sling above his head and the stone flew through the air। और जैसे ही उसने अपनी विल में वो स्टोन को सेट किया, उसे खींचा और स्टोन को छोड़ा, वो जो स्टोन था वो हवा में चला गया। इट हिट गोलियात बिटवीन हिज आईज एंड ही फेल डाउन विद अ लाउड क्राई। कि वो जो स्टोन था वो गोलियात की आंखों के बिल्कुल बीच में लगा और गोलियात दर्द से तड़पने लगा और रोने लगा और वो नीचे ग्राउंड पर गिर गया। डेविड ran forward and snatched the sword from his hand। डेविड वहां पर दौड़ कर गया और उसने उसके हाथ में से वो तलवार खींच ली। Then he cut off the giant's head with the big sword and carried it with him। उसके बाद उसने उस जायंट के हेड को अपनी उसकी तलवार से काट दिया और उसको अपने साथ लेकर आ गया। When the Philistines saw the dead giant, they were so panicked that they ran away from the battlefield। जैसे ही उन्होंने जाइंट का डेड हेड जो था उसको देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गए और वो वापस अपने बैटलफील्ड में से भाग गए। When the king of Israel heard the news, he was very glad। जब इज़राइल के किंग ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। David came to the royal court and bowed before the king। कि डेविड अब रॉयल कोर्ट तक आया और उससे किंग के आगे अपना सिर झुकाया और उसे रिस्पेक्ट दी। Then he took out Giant's head out of his bag and put it at the king's feet। उसके बाद उसने जॉइंट के हेड को अपने बैग में से निकाला और उसे किंग के पैरों में रख दिया। The king was so happy that he embraced David and made him sit beside him। अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने डेविड को प्यार किया और अपने पास अपने बराबर में ही बैठा लिया। The people of Israel were also very happy because David had saved them from Goliath। कि अब इज़राइल के जो लोग थे वो भी डेविड से बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि डेविड ने उन्हें गोलियात से बचा लिया था। The king kept his promise। किंग ने अपना वादा पूरा किया। He married his daughter to David and gave him half of his kingdom and plenty of gold and jewels। कि उसने अपनी बेटी की शादी डेविड से करा दी और उसे बहुत सारा जो गोल्ड ज्वेलरी ये सब दिया और अपना आधा राज्य भी उसको सौंप दिया था। डेविड lived happily with his wife and ruled over his kingdom। उसके बाद डेविड बहुत खुशी से अपनी वाइफ के साथ रहा और उसने अपने राज्य पर भी अच्छे से हुक्म चलाया, right? So that was the chapter about the David and the Goliath, right? So I hope you all found this chapter interesting and you all got the things really well. So thank you so much and have a great day ahead.